गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन बस। कम्युनिकेशन बस का अनदर नेम होता है कंप्यूटर बस। अब कम्युनिकेशन बस और कंप्यूटर बस समझने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमारी बस और कंप्यूटर की बस में क्या डिफरेंस है। तो हम जिन बस का यूज़ करते हैं वो बस हमें ट्रेवल कराती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक सोर्स टू डेस्टिनेशन। बट कंप्यूटर बस भी ये करती है कि वो क्या करती है, डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जो हमारी बस होती है वो हमें एक वे में ही डेटा को एक वे में ही हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती है। बट कंप्यूटर बस क्या होती है, करती है डेटा को अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग, अलग अलग काम के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रेवल करवाती है। तो ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन बस, कंप्यूटर बस की डेफिनेशन। फर्स्ट फॉर इंग्लिश मीडियम, in this computer bus is the set of physical connection। जो हमारी कंप्यूटर बस होती है वो एक फिजिकल कनेक्शन होती है। किसके बीच में होती है, केबल और प्रिंटेड सर्किट के बीच में। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। इट इज़ द शेयर्ड बाय डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को क्या करती है, एक्सचेंज करती है ना। लाइक हमने यूएसबी हमारे इस कंप्यूटर में लगाई तो हमारे कंप्यूटर में कोई वर्ड की फाइल स्टोर है, ठीक है, हमारी पेन ड्राइव में कोई वर्ड की फाइल स्टोर है और वो हमें काय में डालना है, कंप्यूटर में डालना है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट क्या करता है, हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद है इट रिड्यूस द पाथवे बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ अपना डेटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। तो एक पाथ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो पाथ जो इस्टेब्लिश होता है, कभी कभी हम उस पाथ को हाईवे भी कह देते हैं। क्लियर, इस डेफिनेशन को मैं एक बार और इंग्लिश में पढ़ूंगी। कंप्यूटर बस इज द सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन in between cable and printed circuit. It is the shared by different hardware component in order to communicate with each other. Clear? Next, other, it reduce the pathway between different components, sometimes is called a highway. क्लियर स्टूडेंट, अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। कंप्यूटर बस केबल और प्रिंटेड सर्किट के बीच फिजिकल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया था कि कंप्यूटर जो बस होती है वो केबल और प्रिंटेड सर्किट, मतलब अगर मुझे किसी भी डेटा को यहाँ से वहाँ लाइक यूएसबी से हमारे कंप्यूटर में डालना है तो वो क्या करती है, एक केबल का यूज़ करती है जिसको आप कनेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ये फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रत्येक को संवाद करने के लिए अलग अलग हार्डवेयर विभिन्न घटकों का उपयोग करती है। जैसे अब हार्डवेयर मैंने यूएसबी का बोला, ठीक है, आप आपके मोबाइल फ़ोन से भी मोबाइल फ़ोन से भी डेटा डाल सकते हैं। क्लियर हुआ। आप फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, है ना, डीवीडी, इनसे भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के क्या हो गए, अलग अलग घटक हो गए। इट्स एट क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह विभिन्न घटकों के बीच मार्ग को कम करती है। अब मार्ग को कम करना मत, अगर हम बोले कि मुझे यूएसबी से कंप्यूटर में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, क्लियर हुआ, तो मैं सिर्फ एक ही मार्ग फॉलो करूंगी, यूएसबी टू कंप्यूटर। अगर हमारे पास यूएसबी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, पहले डेटा को हार्ड डिस्क में डालेंगे, फिर हमको कंप्यूटर में शो होगा वो, फिर शो के बाद हम उसे रीड करेंगे। लेकिन इसमें पाथ को कम करना इन द सेंस मीन्स कि वो डायरेक्ट यूएसबी से काय में चली जाती है, कंप्यूटर पे। यूएसबी में हमें जो फाइल डालनी है उसको हम ओपन करके देखेंगे, जैसे फाइल ओपन हुई हमें यही फाइल भेजना है और हम डायरेक्ट उसे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। कभी कभी इसे डेटा हाईवे भी कहा जाता है। अब डेटा हाईवे कहने का मतलब क्या, क्योंकि हमारा जो है डेटा ही यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, डेटा हाईवे। जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम कोई बस से किसी रूट से जाते हैं तो हम हाईवे का यूज़ करते हैं। हाईवे का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो सड़कें भी बहुत स्मूथली होती है रोड, और हम उससे डायरेक्टली क्या होता है, हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर बस भी क्या करती है, एक हाईवे का यूज़ करती है, जिससे आपको कम टाइम में इमीडिएटली कम टाइम में पर्टिकुलर जगह पे आप पहुंच जाते हो। अब इसी चीज़ को, ये दोनों डेफिनेशंस को हम एक ड्रॉ से समझेंगे। अब ये ड्रॉ मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स बनाए थे, बट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को एक ही ड्रॉ फॉलो करना है। क्लियर, इसमें आपको ने देखा होगा कि एक ये सिस्टम बस है, इस सिस्टम बस के उसने 3 पार्ट्स बताए। पहला कंट्रोल बस, दूसरा एड्रेस बस और तीसरा डेटाबेस। और ये तीनों बस सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट होती है ना। ये एक तरह के टाइप्स भी है हमारी कंप्यूटर बस के।
क्लियर स्टूडेंट। अब ये कंप्यूटर बस के क्या टाइप्स है तो अब वो हम इजीली देख लेते हैं। क्लियर, पहले हम यहाँ आते हैं। फर्स्ट हमारा है कंप्यूटर बस। अब व्हाट इज़ द कंप्यूटर बस, तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि कंप्यूटर बस क्या होती है। क्लियर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नाउ एक्सप्लेन इट हिंदी। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर बस के टाइप्स क्या होते हैं। तो 3 टाइप्स की कंप्यूटर बस होती है, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कमांड बस होती है। यही चीज़ आपने इस ड्रॉ में भी देखी थी, ठीक है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। अब इसमें CPU भी है, मेमोरी भी है और इनपुट आउटपुट भी क्या है। अब मैं यहाँ CPU को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि CPU हम पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स जितने थे उन सब में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्या होता है ना, जो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। एक मैं लाइटली थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। CPU क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो क्या करती है, प्रोसेस करती है हमारी कोई भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या डेटा को। उसके बाद क्या है, मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट्स क्या होती है, तो मेमोरी यूनिट्स किसी भी टाइप के डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। प्रीवियस लेक्चर में हम CPU भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम मेमोरी भी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है, तो एक शॉर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो आप इनपुट के थ्रू देते हैं। जैसे आप कीबोर्ड से A प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, या कीबोर्ड से 2 प्रेस कर रहे हैं, या कोई 2 और 2 प्लस करके आपको कोई आंसर चाहिए, तो ये आप सारा काम कैसे करते हैं, इनपुट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट वो होता है जो आपको कंप्यूटर डिस्प्ले करके देता है। जैसे आपने इनपुट से 2 और 2 किया तो आउटपुट क्या करेगा, आपको 4 मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। इसके एक एग्जाम्पल एक टाइप भी बता देती हूँ कि इनपुट में क्या होता है, कीबोर्ड होता है जिससे आप चीज़ें प्रेस करते हो, और आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है जिससे आप चीज़ें डिस्प्ले करते हैं। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट। अब इस ड्रॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है या अभी एक्सप्लेन नहीं करी। मैंने आपको वापस से एक हाईलाइट्स प्रीवियस लेक्चर्स की यहाँ दे दी। अब हम वापस से स्विच होते हैं हमारे टाइप्स पे, है ना। क्या के टाइप्स पे, कंप्यूटर बस के, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। अब हम आते हैं एड्रेस बस पे। अब व्हाट इज द, सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस बस क्या होती है ना। इट्स अ वन टाइप ऑफ कंप्यूटर बस। अब एड्रेस बस क्या करती है, तो आपको की जितनी भी मेमोरी हो, जितने भी डेटा होते हैं, वो डेटा जितने भी टाइप के आपके डेटा होते हैं, उस डेटा की क्या करती है, मेमोरी की लोकेशन बताती है कि आपका डेटा अगर किस मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर्ड है, या आपका डेटा इस मेमोरी से किसी दूसरी मेमोरी में ट्रांसफ़र हुआ है तो वो किस लोकेशन, किस पाथवे और वह किस चीज़ का यूज़ कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह होती है एड्रेस बस। इसको हम मेमोरी बस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं कंप्यूटर बस। कंप्यूटर बस के सेकंड टाइप्स पे आते हैं डेटा बस। अब डेटा बस क्या करती है, तो डेटा बस ट्रेवल करती है आपके किसी भी डेटा को CPU टू रेम के बीच में। लाइक फॉर रेम आप ना करो तो रेम मेमोरी का एक पार्ट होता है, तो आप इसको मेमोरी भी बोल सकते हैं कि CPU जो होता है, CPU और आपके मेमोरी के बीच में डेटा को क्या करवाती है, ट्रेवल करवाती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो आपकी कोई भी चीज़ क्या है, मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। अब ये मेमोरी सपोज लाइक ये आपकी C ड्राइव में स्टोर्ड है, ठीक है। अब आपको इसको आपकी USB या आपकी पेन ड्राइव USB में स्टोर करना है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से यहाँ पे डेटा में जा रही है, तो डेटा कैसे ट्रेवल हो रहा है, किस पाथ से ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, डेटा बस। क्लियर स्टूडेंट। नाउ अब नेक्स्ट इसके टाइप्स होता है कंप्यूटर बस। अब व्हाट इज द कंप्यूटर बस, तो व्हाट इज द अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर बस इज कंट्रोल बस। अब व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कंट्रोल बस इज कमांड बस, है ना। अब कमांड से इंस्ट्रक्ट होता है कि कमांड बस क्या करती है, कमांड करती है आपकी सारी कंट्रोल की पोजीशंस पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में लिखा है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी डेटा है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दूं कि आपने एक टाइमिंग में 2 प्रोसेस करी। एक प्रोसेस में आपने वर्ड की फाइल खोली जिसमें आपको शायद कुछ प्रिपेयर करना है, और सेकंड में आपने कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर दिया। क्लियर। तो इन दोनों में दोनों सेम टाइमिंग पे करी, लाइक ये 2 o'clock पे स्टार्ट करी, क्लियर, और ये भी आपने 2 o'clock पे
स्टार्ट करी। क्लियर। लेकिन इन दोनों की वो टाइमिंग यूनिट देखेगा, उसके बाद इनकी स्टोरेज कैपेसिटी देखेगा कि कौन सी चीज़ कितने टाइमिंग में कितना डेटा यूज़ कर रही है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल मतलब अगर आपका सॉन्ग ज़्यादा टाइमिंग का है तो उसे वो लेट स्टार्ट करेगा, अगर आपकी वर्ड की फाइल कम टाइमिंग की है तो वो उसे क्या करेगा, जल्दी स्टार्ट कर देगा। मतलब वो क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सारी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा, स्मूथली जा रही है कि नहीं, विदाउट एरर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने आपको आज कंप्यूटर बस क्या होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया, इसका पूरा ड्रॉ क्या होता है प्लस इसके टाइप्स क्या होते हैं। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।